Good morning, class 7th. Today we complete chapter of history, Mughal Empire first, and today we start from here, the Rajput policy of Akbar. So first the question, describe the Rajput policy of Akbar. रियल में होता था क्या था कि अकबर अगर किसी एरिया को जीतता था, विन करता था, तो वहाँ के रूलर को विन करने के बाद में वो एरिया रिटर्न कर देता था, बट वो ये बोलता था कि आप मुगल्स की तरफ से ही वर्क करेंगे, अपनी तरफ से नहीं। इंडिपेंडेंट रह के काम कीजिए, लेकिन आप रहेंगे मुगल्स के अंडर में। और यही सेम पॉलिसी उसने राजपूत के साथ भी अडॉप्ट करी थी। द रूलर वर आस्क्ड टू एडमिनिस्टर द रिटर्न टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल्स। दिस हेल्प द मुगल एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर मैनी किंग्स एंड चिफ्टन्स। इस पॉलिसी की हेल्प से अकबर ने बहुत सारे एरियाज पे कंट्रोल कर लिया था। अकबर यूज दिस पॉलिसी टू विन द सपोर्ट ऑफ द राजपूत के साथ भी यही पॉलिसी ली। एंड ही गेव द राजपूत हाई पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें से कि राजा टोडरमल और राजा बीरबल मेन थे, जिनको कि अकबर के कोर्ट में हाई रैंकिंग पोस्ट मिली हुई थी। उसके अलावा इन्होंने राजपूत लेडीज़ के साथ मैरिज भी करी थी। ही मैरिड टू जोधाबाई, द राजपूत प्रिंसेस ऑफ आम्बेर, जयपुर, जहाँ आप लोग रह रहे हैं। एंड हिज सन जहांगीर ने भी एक रॉयल फैमिली, राजपूत रॉयल फैमिली की लेडी से ही शादी करी थी। और सबसे बड़ी बात, जो राजपूत प्रिंसेस मैरिज होके मुगल्स के घर आती थी, वो फ्री होती थी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब कि वो हिंदू होती थी तो हिंदू रिलीजन को फॉलो करने के लिए फ्री होती थी। ऐसा नहीं है कि अगर मुगल्स पीपल से शादी हो गई है तो आप मुगल रिलीजन को ही फॉलो करेंगे, मोहम्मदन रिलीजन को ही फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पॉलिसी, डिस्क्राइब द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। दिस इज द राजपूत पॉलिसी, दिस इज द रिलीजियस पॉलिसी। अकबर वॉज ए टॉलरेंट रूलर, मीन सारे धर्मों को मानने वाला था। और उसको ये रियलाइज़ हुआ कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर चाहिए तो देयर इज़ ए नीड टू विन द सपोर्ट बोथ द हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स का भी साथ चाहिए और हिंदूज़ का भी साथ चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ही इवन टुक पार्ट इन हिंदू फेस्टिवल्स, हिंदूज़ के फेस्टिवल में पार्ट भी करता था और बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए थे। और हिंदूज़ पे जो जजिया टैक्स था उसको अबॉलिश किया, और भी जो दूसरे टैक्स थे हिंदू पिलग्रिम यात्राओं के ऊपर, उनको ख़त्म कर दिया गया। देन अकबर ने एक सुलह कुल मीन्स यूनिवर्सल पीस की आइडिया को अपनाया, क्रिएट किया, मीन्स कि पूरी दुनिया में शांति रहे। फोर्थ पॉइंट, दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस वॉज अफेल्ड बाय बोथ हिज सन जहांगीर एंड ग्रैंडसन शाहजहां। इसके सुलह कुल की जो पॉलिसी थी उसको उसके बेटे जहांगीर ने और उसके ग्रैंडसन शाहजहां दोनों ने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ही ऑफन हैड डिस्कशन विद स्कॉलर्स डिफरेंट रिलीजन सच एज उलमास, ब्राह्मण्स, कैथोलिक प्रीस्ट वगैरह। और इसके लिए, इस डिस्कशन के लिए उसने एक हॉल बनवाया था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी यूपी में है। और उस डिस्कशन में डिस्कशन करता है, और डिस्कशन करने के बाद में कुछ फैसले लिए जाते हैं, पर्टिकुलर एक रिलीजन को लेके नहीं, सभी रिलीजन्स को लेके। उस हॉल को, डिस्कशन हॉल को इबादत खाना बोला गया। ओके, देन दीन इलाही। दीन इलाही बहुत सारे डिस्कशंस के बाद में अकबर ने एक न्यू रिलीजियस पाथ स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीन इलाही। ये एक डिवाइन पाथ था और डिस्कशंस रिलीजियस स्कॉलर से डिस्कशन करने के बाद स्टार्ट किया गया था। इसको करने के बाद उसने सबसे पहले स्टॉप किया प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ सती, जिसमें कि विडो को उसके हस्बैंड की बॉडी के साथ में जला दिया जाता था। एट्थ पॉइंट, इट आल्सो एनकरेज पीपल टू लीव ईटिंग मीट फॉर ए फ्यू डेज इन ए ईयर एंड वर्शिप द सन, फायर एंड लाइट। यहाँ तक कि उसने पीपल्स को ये भी इनक्रेज करा कि आप कम से कम एक ईयर के कुछ दिनों तक तो मीट ना खाएं, और उस मीट ना खाने वाले पीरियड में आप सन की, फायर की और लाइट की पूजा करें। एंड दिस इज़ द वन वर्ड, दीन इलाही जो न्यू रिलीजन था अकबर का, उसका जो फर्स्ट फॉलोवर था वो था राजा बीरबल। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अकबर ने जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर का वर्क करवाया था वो पर्शियन और इंडियन लैंग्वेज का मिक्सअप था। इसके अलावा उसके कोर्ट में 9 जेम्स भी थे जिनको नवरत्नास बोलते थे। एंड राजा बीरबल, राजा टोडरमल, तानसेन, अबुल फजल, राजा मान सिंह फैजी, और नीचे भी यहाँ पर इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, सो यू रीड दिस। Then in the right side a small paragraph is given, and in that paragraph Akbar also constructed so many monuments in which the main monument is Fatehpur Sikri। उसको द सिटी ऑफ द विक्ट्री भी बोलते हैं, जो आगरा के पास में है, यूपी में। इसको उसने गुजरात को विन करने के बाद उसकी सेलिब्रेशन के लिए बनवाया था। जो ये फतेहपुर सीकरी है, सराउंडेड बाय द वॉल ऑन 3 साइड, एंड 4th साइड में वहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है। फतेहपुर सीकरी हिंदू और इस्लामिक स्टाइल में बना हुआ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल,
and read this chapter and take out all the one words and prepare this chapter for half yearly exam also. So and if you have a doubt, discuss to me. Okay, have a nice day.